नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक नए एपिसोड में। ये कहानी है 3 दोस्तों की जिनका नाम है रचित, करण और विपिन। तीनों एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, इक्वल हाइट वेट के हैं और तीनों के तीनों मैरिड भी हैं। रचित जो कि अपने डेली लाइफस्टाइल से खुश है और कभी कभार ही चेंज न होने के लिए कंप्लेन करता है। वहीं दूसरी ओर करण जो कि मोटिवेटेड है और अपने लाइफ में छोटे छोटे स्टेप्स ऑफ लर्निंग जैसे किसी अच्छी किताब के डेली 10 पृष्ठ पढ़ना या फिर काम पे जाने के दौरान 10 मिनट के लिए मोटिवेशनल ऑडियो को सुनना और अपने डाइट से डेली 125 कैलोरी जो कि बहुत ही छोटा अमाउंट है को कट करता जाता है। वहीं दूसरी ओर पिन जो कि खाने और पीने का शौकीन है, तो इसलिए अपने घर में एक अच्छे किचन को सेटअप करता है और बार भी सेटअप करता है और अपनी लाइफ एंजॉय करते हुए जीता रहता है। 31 महीने बाद मतलब लगभग 2.5 सालों के बाद तीनों के लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। करण जो कि कॉन्टिन्यूअस इंप्रूव कर रहा था, एक अच्छी लाइफ और हैप्पीनेस और ग्रोथ को पाता है। रचित एक ही जगह पे रह जाता है। वहीं विपिन डायबिटीज और हार्ट डिजीज से पेशेंट होकर के अपनी लाइफ में नीचे की ओर पहुंचता है। तो ऐसे चेंजेस कैसे आए, इसी छोटे छोटे स्टेप से बड़े चेंजेस लाइफ को लाने को बताती है हमारी आज की किताब कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट को लिखा है डैरेन हार्डी ने, जो कि एक अमेरिकन ऑथर, स्पीकर और एडवाइजर हैं। कंपाउंड इफेक्ट के बारे में एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट विश्व का 8वां अजूबा है। जो इसे समझ जाता है वो इसे गेन करता है और जो इसे नहीं समझता वो इसे पे करता है। तो अगर आप भी अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। पहले दोस्तों, नॉर्मल लाइफ में हमने सिंपल इंटरेस्ट के इस फॉर्मूले से वाकिफ होंगे ही, जहां पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त हम प्रिंसिपल, रेट और टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। वहीं दूसरी ओर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त हम प्रिंसिपल अमाउंट को ब्रैकेट में 1 प्लस रेट और टी को टाइम को एक्सपोनेंशियल टर्म में रखते हैं। इसको अच्छे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जब हम $1000 के अमाउंट को सिंपल इंटरेस्ट से 10% के रेट से कैलकुलेट करते हैं तो 5वें साल हमें 1500 रुपए मिलते हैं। वहीं कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मेट पे हमें 1610 रुपए मिलते हैं, जो कि एक अपने आप में एक अच्छा फायदा है। ये तो बात रही इकोनॉमिक्स या फिर पैसों की। अब इस कंपाउंड इफेक्ट को अपने लाइफ में कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको जानते हैं। तो इसके लिए हमने लाइफ में स्मॉल चेंजेस और वो स्मॉल चॉइसेस करने की जरूरत है जो कि एक बड़ा चेंज लाए आपकी लाइफ में। दोस्तों, हमें ये बात समझने की जरूरत है कि सफलता का मिलना कोई 2 मिनट की मैगी आप बना लें और सफलता आपको मिल जाए। ये एक टाइम टेकिंग एफर्ट है और अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो आगे समझते हैं। ऑथर हमें गोल अचीव करने से रिलेटेड 4 पॉइंट्स बताते हैं। पहला, चॉइस मींस जो डिसीजंस हम लेते हैं। दूसरा, एक्शन जो बिहेवियर होते हैं। तीसरा, रिपीटेड एक्शन जो कि हैबिट है और ये लिंक्ड होता है हमारे टाइम से, जो कि उसको कंपाउंडिंग इफेक्ट देता है। इसी वजह से हमें अपने चॉइसेस मींस डिसीजन के लिए विजिलेंट रहना चाहिए और अच्छे और बुरे डिसीजन सोच समझ के लेने चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमारे एक्शंस और रिपीटेड एक्शंस मींस हैबिट फॉर्म होती है। दूसरा पॉइंट है हैबिट। आपकी अच्छी आदतें आपको ऊपर ले जा सकती हैं, वही बुरी आदतें आपके सक्सेस के ग्राफ को गिरा भी सकती। इस बात को समझते हैं इन 2 स्टोरी से। पहली स्टोरी है इस घुड़सवार की। एक बार ये घुड़सवार रास्ते से जा रहा था तो लोगों ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? तो घुड़सवार बोलता है कि जहाँ ये घोड़ा मुझे ले जाए। ये बात आपको अटपटी लगी, लेकिन अगर आप सेंस से सोचें तो हमारे लाइफ में भी हमारी कई बुरी आदतें होती हैं, जैसे सिगरेट पीने की या फिर ज्यादा खाने की या फिर अनावश्यक टीवी देखने की या फिर गपशप करने की, जिस आदत से मजबूर होकर के हम अपनी लाइफ में कई बीमारियों और कई गलत रास्ते को ऑप्ट करते हैं। वहीं दूसरी ओर यह कहानी है लैरी बर्ड की, जो कि एक फेमस बास्केटबॉल प्लेयर है, जिन्होंने अपने लाइफ में डेली 500 फ्री थ्रो की प्रैक्टिस की हैबिट डाली और इस वजह से ये विश्व के फेमस बास्केटबॉल प्लेयर बने। तो फिर इसीलिए हमें अपनी लाइफ में अपने हैबिट या फिर अपने नॉर्मल बिहेवियर और एक्शंस का वॉइस चेक करना चाहिए और साथ ही साथ गलत और अच्छी आदतों को आइडेंटिफाई करने चाहिए। तो पहले हम समझते हैं कि अपने लाइफ में बैड हैबिट्स को डिलीट कैसे करें। दोस्तों,
आपको सोचने की जरूरत है कि कब ये बैड हैबिट्स आपको ट्रिगर करती है। जैसे आपको अगर ड्रिंक करने का शौक है तो वो कब होता है, किस सिचुएशन में होता है, जब आप दुखी हैं या जब आप ज्यादा खुश हैं या फिर ऐसे ही है, कौन से मोमेंट में ये बैड हैबिट आपको ट्रिगर करता है। आपको अपने लाइफ से उस ट्रिगरिंग मोमेंट को हटाने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर कभी कभी हम अचानक ही अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको मीठा ज्यादा खाने का शौक है लेकिन आपको पता चलता है कि आपको हाई प्रोफाइल डायबिटिक पेशेंट हो गए हो और अगर आपने मीठा नहीं छोड़ा तो आप मर सकते हो। तो उस सिचुएशन में आप इमीडिएटली अपनी उस बैड हैबिट को छोड़ देते हो। तो ये इतना कठिन भी नहीं है। बैड हैबिट्स को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं गुड हैबिट से। जैसे आपको टीवी ज्यादा देखने का शौक है, उस टाइम को अगर आप किसी अच्छी बुक रीडिंग हैबिट से स्वैप कर दें तो आपकी लाइफ में एक अच्छा हैबिट आ जाएगी। ज्यादा टीवी देखने जैसी बुरी आदत रिमूव हो जाएगी। साथ ही साथ बैड हैबिट्स को हटाने के लिए एनरोल इन ड्राइव टाइम यूनिवर्सिटी। अपने यात्रा के दौरान या फिर काम पे जाते वक्त रास्ते में कुछ नया सीखते जाएं। किसी अनावश्यक समय जब हम वेट कर रहे हैं उस वक्त रीडिंग की हैबिट डालें। अपने लाइफ में मीडिया डाइट को डालें, मतलब हमेशा ही फेसबुक या सोशल मीडिया पे एडिक्शन होने की आदत से बाहर निकल जाएं। लाइफ से अनइम्पॉर्टेंट चीजें जिस पे हम समय वेस्ट करते हैं उसको फिल्टर कर दें। अनावश्यक लोगों से डिसोसिएट हो जाएं और अच्छे लोगों से एसोसिएट हो जाएं। डेवलप एन हैबिट ऑफ पीक परफॉर्मेंस, और साथ ही साथ अच्छे परफॉर्मर्स को अपने मेंटोर बनाएं और साथ ही अपने बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स को भी डिफाइन करें जो आपको आपकी बुरी आदतों के वक्त आगाह करें और सफलता की राह पे चलने को मोटिवेट करें। ये बात तो हुई गलत आदतों को हटाने की। अब बात करते हैं अच्छी आदतों को अपनी लाइफ में इंस्टॉल कैसे करें। अच्छी आदतों को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले सेट योरसेल्फ अप टू सक्सीड। थिंक एडिशन नॉट सब्सट्रैक्शन। गो फॉर अ पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इस बात को समझने की कोशिश करते हैं इस एग्जाम्पल से। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप जिम ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, तो क्या आप ऐसे जिम को ज्वाइन करेंगे जो आपके घर से 50 किलोमीटर की दूरी पे है, या फिर आप अर्ली मॉर्निंग वाले जिम को ज्वाइन करेंगे बल्कि आपको रोज सुबह 7 बजे उठने का शौक है। डेफिनेटली आप ज्वाइन तो कर लेंगे लेकिन आप में भी उसका ज्यादा बेनिफिट न उठा पाए। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अपने सक्सेस के लिए सेटअप भी उसी हिसाब से करें कि जो आप कर पाए, और उसके लिए एक सक्सेस बड़ी को आइडेंटिफाई करें जो आपको हमेशा मोटिवेट करता रहे अपने सक्सेस को पाने के लिए, और उस रास्ते में छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करें और बी पेशेंट। याद करें कि सफलता 2 मिनट की मैगी नहीं है। इसके लिए आपको स्लो एंड इजी रहना पड़ेगा, और जैसे जैसे यह अच्छी आदतें आपके अंदर मजबूत होती जाएंगी आप सफल होते जाएंगे और आपको थकान भी नहीं होगी। यह होता है ऑटो पायलट मोड। इसे समझते हैं इस एग्जाम्पल से। अगर मैं आपको एक छोटे से पौधे को उखाड़ने को कहूँ तो आप आराम से उखाड़ देंगे। वहीं दूसरी ओर थोड़े 1 महीने पुराने पौधे को उखाड़ने को कहूँ आप फिर भी उखाड़ देंगे। लेकिन अगर मैं आपको एक मोटे तने वाले पेड़ को उखाड़ने को कहूँ तो आप नहीं उखाड़ पाएंगे। और यही होता है टाइम के साथ अच्छी हैबिट को अपने अंदर डालने का नतीजा, कि आप एक ऑटो पायलट मोड में चले जाते हो। जैसे लंच करना, ब्रेकफास्ट करना या डिनर करने के दौरान आप थकते नहीं हो। और यही बात सीखने को मिलती है स्विमर माइकल फेल्प्स की जिंदगी से, जिन्होंने सन 2004 से 2016 के दौरान 12 साल के करियर में 28 ओलंपिक मेडल्स जीते। और अगर इनके कोच बॉब बोमैन की माने तो इन 12 साल के दौरान इन्होंने सिर्फ एक बार अपनी ट्रेनिंग को 15 मिनट पहले छोड़ा। तो इस तरीके से गुड हैबिट के मोमेंटम से हम अपनी लाइफ को सफलता की ओर चला सकते हैं, जो कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है, कि जो चीज चल रही है वो चलती ही जाएगी और आगे बढ़ती ही जाएगी। लेकिन आप ये कहेंगे कि सफलता के लिए लक का होना भी जरूरी है। तो चलिए जानते हैं गुड लक का फॉर्मूला। गुड लक के लिए 4 एलिमेंट जरूरी होते हैं। पहला, प्रिपरेशन, कि आप अपने उस गोल के लिए कैसे प्रिपेयर हैं और अपने नॉलेज और स्किल को कैसे एनशार्प कर रहे हैं। दूसरा, एटीट्यूड, योर ग्रोथ माइंडसेट इज इंपॉर्टेंट। इसके बारे में हमारी ऑडियो बुक सीरीज है जिसका नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जो आप हमारे चैनल पे सुन सकते हैं और देख सकते हैं। तीसरा, अपॉर्चुनिटी, और चौथा, एक्शन। इसके साथ ही साथ ऑथर हमें कुछ अन्य चीजों पे
फोकस करने को कहते हैं, जो कि है यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक। अपने लाइफ के गलत अनुभवों से सीखना और आगे बढ़ना, काम के वाई पावर को समझना कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, दिमाग में अननेसेसरी चीजें या फिर वेस्ट चीजों को डिलीट करना, क्योंकि अननेसेसरी चीजें एक मार्बल जार की तरह खनकती रहेंगी और हमारे आप मन को डिस्ट्रैक्ट करती रहेंगी। अपने समय को ब्लॉक करें और एक प्रोडक्टिव टाइम फिक्स करें कुछ नया प्रोडक्टिव सोचने के लिए, तथा साथ ही साथ अगर कभी हमें लाइफ में ठहराव महसूस हो तो शेक करें, उस प्लेट्यू को ब्रेक करें और आगे बढ़ें। इसको आप समझ सकते हैं इस हैंडपंप के एग्जाम्पल से। कभी कभी पुराने जमाने में जब पानी छोड़ देता है तो हम थोड़ा सा उसमें पानी डालते हैं और फिर हैंडपंप चलाते हैं तो पानी आने लगता है। जैसे गाड़ी चलाने से पहले खराब स्थिति में धक्के मार के गाड़ी को चलाना। तो जब भी हम प्लेट्यू स्थिति में पड़े तो अपने लाइफ में थोड़ा सा शेक करें और आगे की ओर बढ़ते जाएं। अपने आप को इन्फ्लुएंसर और मेंटोर लोग जो आपके बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स हैं उससे सराउंडिंग में ही रहें। अपने दिमाग से कचरे को बाहर करें और लोगों के नजरियों को समझने की कोशिश करें, तथा दिमाग में गंदे पानी जैसे गंदे ख्यालों से बाहर करें और अपने लाइफ को एक्सेलरेट करते हुए सफलता की ओर आगे बढ़ते जाएं। तो ये सारी मेन एलिमेंट्स हैं आपको सफलता की राह पे पहुंचाने के लिए। तो इसी बात पे अपने 5 साल पहले मिली सफलता को आज सेलिब्रेट करें और आगे के लिए नई सफलता के लिए बढ़ते जाएं। मिलेंगे आपसे अगली किताब में। अब तक के लिए हमारे चैनल ज्ञान ट्री को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।